वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस पे जो इजलास पाकिस्तान में हो रहा है 15 और 16 तारीख बहुत अहम है और पाकिस्तान एक नई बाब रकम होने जा रहा है पाकिस्तान में और एक नई तरह अख्तियार हो रही है। हमने देखा पाकिस्तान में 11 साल बाद चाइनीज़ वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और इसी तरह भारतीय वफद भी आ गया, दीगर वफूद भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ये बता दें कि हम इस वक्त करेंगे पीटीआई के जो फाउंडर मेंबर हैं उनके साथ बात। उनका नाम है अमीन ज़की। तहरीक इंसाफ के बहुत ही सीजनड पॉलिटिशियंस में उनका ताल्लुक है, ग्रास रूट लेवल से वो आगे आए हैं। प्रोग्राम में उनको वेलकम करने से पहले मैं इतना ज़रूर बता दूं कि ये उन लोगों में से हैं जो रियासत पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान की वफादारी में बहुत यकीन रखते हैं, सियासी पार्टी को नंबर 2 पे रखते हैं, पहले मुकद्दम पाकिस्तान को समझते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं वो एसेट होते हैं पाकिस्तान का। और वेलकम करते हैं प्रोग्राम में जनाब अमीन ज़की साहब। बहुत बहुत मेहरबानी जवाद साहब। अमीन ज़की साहब, एक तो आपका बेहद ममनून हूं कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अब आप देखें वफूद पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं और इस वक्त था कि ये जो 15 तारीख का इजलास एहतजाज अनाउंस हुआ था ये मनसूख तो हो गया समझें, इसका मुझे आइडिया है, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट थी मुझे बताएं कि अभी तो पीटीआई को एतमाद अपना बहाल करना था चाइनीज वजीर आजम के आगे, क्योंकि एक दफा सदर साहब ने आना था तो खुर्शीद कसूरी साहब ने बताया है कि जब चाइनीज सदर आ रहे थे तो जब धरना था तो इमरान खान से रिक्वेस्ट की गई थी कि चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो उन्होंने उस रिक्वेस्ट को रद्द किया था। खुर्शीद कसूरी कहते हैं जी मैं एम्बैरेंस हुआ था चाइनीज के सामने। यानी अब एक मौका था कि वो सिर्फ इसलिए मनसूख करते, हट दरमिया मुलाकात भी फर्ज करें हो जाती है और फिर ये अनाउंस ब्लैकमेलिंग तो हो गई ना जी। अब चाइना के सामने तो एक बात आ जाएगी। तो अब मुझे बताएं कि ये आपकी जो सियासी अपना फ्यूचर है हम आपको उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं एक हो गया? नहीं, बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही है। हमारी इस वक्त पीटीआई के अंदर जो समझदार या समझ लें कि अच्छी सियासी सोच रखने वाले हैं, उन्होंने मुखालफत की है 15 के प्रोटेस्ट की और उन्होंने कहा कि ना करें। तो इसमें मैंने इसमें बहुत ज्यादा मुखालफत की है। मैंने रिक्वेस्ट की है सब के आगे कि असल में ये जो ज्यादा हवा दे रहे हैं ना जिस चीज को, ये जिस तरह पंजाब की क़यादत है ये भी छुपी हुई है, वहाँ केपी में भी कुछ लोग छुपे हुए हैं, तो ये ज्यादा इस तरह की इश्तिहाल अंगेजी बयानात देते हैं और उसमें वर्कर जो है हमारे नए नए वर्कर्स आए हैं पार्टी के अंदर, उनकी इतनी पॉलिटिकली ट्रेनिंग भी नहीं है, यंग है, मतलब वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं कि इमरान खान बड़ा अच्छा मतलब हुक्मरान बनेगा पाकिस्तान आने वाले वक्त में। तो वो इस तरह की बातों से वो इश्तिहाल में आ जाते हैं और बाद सड़कों पे निकल आते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सियासी पार्टियों को मतलब अपने राइट्स के लिए मुजाहरे नहीं करने चाहिए, मुजाहरा करना चाहिए, अपने हक के लिए करना चाहिए। हर वर्कर का सियासी हक है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। लेकिन ये जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें मुल्कों के लीडर आ रहे हैं, उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। क्योंकि सियासी पार्टियां या हमारी लीडरशिप जिस पार्टी में भी है वो बाद में है, पहले हमारा मुल्क है। अगर हमारे मुल्क की इज्जत होगी तो हमकी भी इज्जत होगी, अगर हमारा मुल्क डैमेज होगा तो हम सबसे पहले डैमेज होंगे। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट जो है इसके लिए हमारी पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठी हैं। अच्छा, मैंने दूसरा सर मुझे बताएं कि ये आपने डैमेज की बात की है, मुझे तो लगता है कि एक तासुर उभर के सामने आ रहा है कि शायद ये पीटीआई का एक तो 9 मई को तशख़्ख़ुस जो था भरपूर पार्टी का वो बर्बाद हुआ 9 मई के करने से। उसके बाद मुझे लगता है कोई ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अभी थोड़ी सी बहाली हुई थी
मजीद इस शख्स को मस्क करने के लिए, यानी जो 9 मई का वाकया था उसकी कंटिन्यूटी में वो समझ एक तासुर पूरे इंटरनेशनली देना चाहते हैं कि हाँ ये पार्टी ऐसी ही है? ये तकरीबन हर पार्टी में लोग ऐसे आ जाते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी हो सकता है कि लोग ऐसे आ गए हों जो इश्तिहाल दिलाते हैं और 9 मई जैसा वाकया दोबारा करवाते हैं कारकुनों से। ये अच्छी बात नहीं कि हमारी जो इस वक्त की वोकला की एक लीडरशिप है जो इमरान खान ने दी हुई है, उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें बैठ के इस पे एक मतलब सोचो विचार करना। उनके ऊपर भी तो जकी साहब इमरान खान साहब ने शक कर लिया ना, अब बानी पीटीआई ने शक कर लिया। नहीं, लेकिन अभी तक तो वो अपने ओहदों पे फायज हैं ना, उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह के उसके बाद अगलों ने मुलाकात ही नहीं होने दी। मे भी हो सकता है जिस वक्त मुलाकात हो जाए वो कुछ ऑर्डर, इसीलिए तो मुलाकात नहीं हो पा रही, वरना तो सेहत तो उनकी ठीक है, आपको भी पता है, मुझे पता है। नहीं, लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा यहाँ पे थोड़ी सी मैं, कि अगर उनका ये है कि इमरान खान का पिछले 8-10 दिन से ये आ रहा है कि उसकी तबीयत खराब है, उनकी उधर मसला खराब है, मतलब उनकी बहन को किसी को मिलने नहीं दिया जाए, या उनका जो डॉक्टर है डॉक्टर आसम, उनसे उनकी मुलाकात करवा दी जाए और वो आके बता देगा वो उनकी तबीयत ठीक है। वो हो भी जानी है, मेरा ख्याल है आज रात को हो जाएगी। लेकिन इमरान खान का मैं ये कहता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा गुजरा है, बड़ा टाइम गुजरा है इमरान खान के साथ, आपको भी पता है। इमरान खान को पता है कि कल नहीं ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ। मैं जो बात कर मतलब वो इमरान खान नहीं कॉल करेंगे कि भी कॉल करें, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही सां। हाँ, मेरा ख्याल है जकी साहब, एक तो आप देखें आज एक बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है इन गुड फेथ, ये तो आप मानेंगे ना, पीटीआई की जो क्यादत थी उसको मुतारफ कराने में आप लोगों का मेरे जरिए बड़ा किरदार है। बिल्कुल है, और आपने हमेशा रिकमेंडेशन की कि यार इसको इंट्रोड्यूस कराओ, इसको जनाब टीवी पे लेके आना है। हमने बड़े खुले दिल के साथ क्यादत को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। अच्छा चलो आगे बढ़ाएं प्रोग्राम को। जी आप बात कर रहे थे। यही मैं बात करूं कि इमरान खान कल की कॉल जो है उसको मतलब नहीं वो कहेंगे कि प्रोटेस्ट कल करें, लेकिन मिलने दिया जाए। अगर इसमें मतलब पाकिस्तान की खातिर हुकूमत को भी ये चाहिए कि उनकी कोई नाक नहीं कट जाती। वो वो मुलाकात हो रही है, मैं आपको जरा इन एडवांस बता देता हूं, वो इस टाइम पे मुलाकात कराई जाएगी कि जब वो ये ना अपनी क़यादत को कह सकें कि इनसे क्या गेन किया आपने कल का एहतजाज मनसूख करने का। हाँ, नहीं करवा दी जाए, बेहतर है। मतलब ये क्या सराइयां तो हो रही हैं, इधर उधर से बातें तो उठ रही हैं कि हो सकता है मुलाकात शाम तक तो इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर जो तैयारियां देख रहा हूँ ना, वो भी वर्कर भी वहाँ अडयाला पे उनकी नजर है, तो हो सकता है कि मुलाकात हो जाए और ये पोस्टपोन हो जाए। हाँ नहीं डेफिनेटली। अच्छा आप मुझे बताएं कि अब आगे आप देख लें कि भारतीय वफद भी पहुंच गया, चाइनीज वजीर आजम का भी बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई। 11 साल बाद चाइनीज वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट और दीगर काजकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़राए आजम, ये मुझे बताएं कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले दिनों में, इसकी सिग्निफिकेंस क्या नजर आ रही है इस जो शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस की, SCO की? देखिए मैं एज ए पाकिस्तानी ये कहूंगा कि कोई एज ए पोलिटिकल वर्कर नहीं किसी पार्टी का, एज ए पाकिस्तानी कहूंगा कि इसका बड़े अच्छे बाद ये पाकिस्तान में हो रही है SCO, और ये इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी बेहतर हो रहा है अब। यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं, सऊदी अरब से आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला ये इसका कुछ अरसे बाद 5-4-6 महीने बाद आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान बेहतरीन तरफ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली पीछे चला गया था, महंगाई बहुत हो गई थी, अब कुछ फर्क पड़ रहा है, और ये आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये मैं अच्छा आप थोड़ा एलेबोरेट करें ना, क्योंकि आप देखें ना, देख रहे हैं पंजाब हुकूमत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह लेके आ रही है। चले मैं खुसूसन पूछ लेता हूं, क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की, मलेशिया की इन्वेस्टमेंट की बात की, दीगर ममालिक की इन्वेस्टमेंट की बात की,
एक पाकिस्तान एक ऐसी मंडी बन जाएगा, यकीनन आपको इस बात का इदराक है। और क्या आपको लगता है कि जो गेम चेंजर पाकिस्तान का सी पैक है, क्या जिसपे पीटीआई, क्या ये मुझे भी पता है, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि पीटीआई ने पता नहीं किसके कहने पे या अमेरिकन एजेंट साहब की गवर्नमेंट में आ गए थे कि सी पैक को उन्होंने सद खाने में डाल दिया था। जितनी गर्मजोशी से वो नवाज शरीफ के दौर में चल रहा था, मुस्लिम लीग नवाज के दौर में या उससे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, उसको ब्रेक्स लगा दी गई थी और उतनी गर्मजोशी नजर नहीं आई, उस तेजी के साथ आगे वो नहीं बढ़ा। तो क्या अब वो तेजी के साथ मुकम्मल होगा? अब वो क्या जो अजाइम थे पाकिस्तान के, जो मफादात थे सी पैक के साथ जुड़े हुए, वो हमें हासिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला? सी पैक उस वक्त भी क्योंकि एक दहशतगर्दी हो रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया था, बंद नहीं हुआ था। नहीं स्लो सर्द खाने में डाला हुआ था, बहुत ज्यादा स्लो था। नहीं स्लो था बहरहाल, लेकिन ये अब मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसमें तेजी आएगी और बहुत सारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला मुकम्मल होंगे। आपने देखा था ना जकी साहब, एक प्रोपेगेंडा खास तौर पे हो रहा था, जो प्रो पीटीआई एंकर्स थे वो इनके वहां इर्द गिर्द प्रॉपर्टीज खरीदने पे या घर बनाने पे या चाइनीज की पाकिस्तानियों के साथ शादी होने पे वो एक ना प्रोपेगेंडा किया करते थे। मैं उन एंकर्स के नाम नहीं लूंगा, उससे बड़े बुरे असरात पड़े। हाँ जी, वो ज़ाहिर प्रोपेगेंडा जब कोई भी करे किसी के खिलाफ तो उसके असरात तो होते हैं। तो अब आपको लगता है कि वो जो गर्द जम चुकी थी अब वो दिलों के ऊपर, या थोड़ा चाइना लग रहा था अपने बिहेवियर से कि वो उस तरह की पाकिस्तान के साथ नई आपकी हुकूमत में आगे कदम बढ़ा रहा, या पीडीएम की गवर्नमेंट में भी इतना उन्होंने कॉपरेशन नहीं किया, लेकिन जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट दोबारा आई तो फिर चाइनीज में वो गर्मजोशी नजर आई और विजिट्स जो थे उनके वफूद आ रहे हैं, हमारे जा रहे हैं, और अब चाइनीज वजीर आजम यहाँ खुद तशरीफ लाए हैं। आपको लगता है कि वो इतमाद बहाल हो गया है पुराने वाला? देखें अभी भी 2 इंजीनियर का वहां पे कत्ल हुआ है कराची में ना। अब वो तो इसलिए हुआ था ना कि ये दौरा मनसूख हो जाए। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ, इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो चीजें स्लो हो जाती हैं उस मुल्क के, सी पैक काफी चीजें, फिर उन्हें जाके बताना पड़ता है कि नहीं हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये मामला चलते रहते हैं। अगर अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो जाए तो ये बड़ी जल्दी सी पैक के जितने भी प्रोजेक्ट। अमीन जकी साहब, अगर आप कंपैरिजन करें आपकी गवर्नमेंट जो 3.5 साल की थी या 3.25 साल की थी, उससे पहले जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, दहशत गर्दी तो बहुत ज्यादा उस वक्त थी जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। हाँ जी, हर आए दिन दूसरे दिन बम धमाका हुआ करता था। लेकिन चाइनीज नहीं रुके अपने काम से, क्योंकि वो पुरएतमाद थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के साथ, और फिर दहशत गर्दी को भी शिकस्त दी ना। अपना आप देखें कैसे कैसे वाकयात हुए हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर, स्कूल्स के अंदर, पेशावर के अंदर वो सानेआत हुए और आपका धरना जारी था, लेकिन चाइना के कदमों में लग़ज़श नहीं आई। इतनी बुलंदोबाला दोस्ती सी, ठीक है। और लेकिन आपकी गवर्नमेंट में ये थोड़ी सी आई थी, जरा इसका मवाजना तो कर दें। नहीं वो मैं कह रहा हूँ कि उसमें आई थी थोड़ी सी कमी, और उसकी वजह भी यही थी, दहशतगर्दी ज्यादा, ठीक है। और हालांकि नून लीग के दौर में भी थी, लेकिन उस वक्त शुरू हुआ था ना, शुरुआत थी सी पैक की। जब शुरुआत होती है तो फिर बड़ा जज्बा एक होता है ना, लेकिन उसके बाद 8-9 साल बाद जब दोबारा इसमें दहशतगर्दी में इजाफा हुआ तो थोड़ा स्लो भी हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब बेहतरी आ रही है पाकिस्तान के अंदर। हमारी फोर्सेस जो हैं वो बड़ा कंट्रोल कर रही हैं दहशतगर्दी के ऊपर। अब आप कोई पैगाम देना चाहें, आखिरी सवाल, कोई पैगाम देना चाहें अपने वर्कर्स को, कौम को, मुल्क को, मुस्लिम लीग नवाज के, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को, बीइंग ए पाकिस्तानी? मैं एक सियासी कारकुनों के लिए हुकूमत पाकिस्तान को ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, प्लीज जरूर, कि ये जो सियासी कारकुन होते हैं ना, उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक ना करें।
इनको उनके घरों को जाके अटैक ना करें, उनको अगर एक वर्कर नहीं आ रहा उसके बाप को भाई को पकड़ लेते हैं। ये कभी भी ऐसा कल्चर नहीं रहा। आपको पता है मार्शल लॉ दौर में भी जाके मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा नहीं होता था। जो जिस बंदे की जरूरत होती थी उसको ही वो पकड़ते थे, ये नहीं कि उसके माँ बाप को पकड़ के ले आए। तो बहरहाल ये मेरी एक रिक्वेस्ट है एज ए पाकिस्तानी, एज ए पोलिटिकल वर्कर, कि वो पार्टी इनको हुकूमत पाकिस्तान को ये इस पे सोचना चाहिए उनको। और फिर आपके लोग चलें, ये तो पैगाम आपका आ गया, वो लोग जो दहशतगर्दों जैसा बिहेवियर करते हैं आपकी जमात के लोग, उनके साथ क्या करना चाहिए? जो कि रियासत की पहनी हुई वर्दी के लोग शहीद कर देते हैं। एक जो अपना देखा एक शहीद हुआ पुलिस एहलकार, उसके साथ जो सलूक हुआ, उनके बारे में आप क्या पैगाम देंगे? उनको भी तो कोई पैगाम दे देना। देखिए, कोई भी किसी भी पार्टी में कोई भी ऐसी कोई हरकत करता है तो कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाए। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम अमीन ज़की साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा कि हमने उनसे भी तल्ख सवालात भी किए और कौम और मुल्क की यकजहती के सवालात भी किए। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से उनको जो है उनके जवाबात दिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।